हेलो एवरीवन। बुद्धिस्ट एकेडमी चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो ये हमारे गणित की 7th क्लास है जिसमें हम प्रतिशत को कर रहे हैं। इसमें प्रतिशत के कुछ फ्रैक्शंस को आपको मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद जो अपने क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत को हम फ्रैक्शंस के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बहुत सारी कैलकुलेशन बच सकती है। किस तरीके से? जैसे मान लो ये है 2/5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 40% है। कैसे पता चलेगा? जब आप इसको प्रतिशत में बदलोगे तो इसको आप 100 से गुणा करोगे, उसके बाद इसको काटोगे 20 बार और ये आएगा आपका 40%। कैसे आया? मैंने आपको याद कराया था 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%। ठीक, जब आप इसको 2 से गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगी आपकी 40%। तो आपको जैसे ही आप 2/5 कहीं भी क्वेश्चन में देखोगे आप समझोगे कि यह 40% है। ठीक, और वैसे ही अगर किसी प्रतिशत को आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो आप सब जानते ही हैं कि 40/100 कर देते हैं और फिर उसको काट देते हैं। ये कट गया 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, या फिर 20 से काट सकते हैं। ये आ गए हमारे 2/5। तो हमको फ्रैक्शन से यानी कि भिन्न से हमको प्रतिशत में बदलना आना चाहिए और प्रतिशत से हम भिन्न में बदलना अच्छे से हमें आना चाहिए। इनको आपस में अदला बदली करने से या इनके साथ हम खेलने से, जब इनमें हम अच्छे से खेलना सीख जाएंगे तो हम बहुत सारी कैलकुलेशन से बचते हुए सवालों को कुछ ही सेकंडों में हल कर पाएंगे। तो एक बार जो मैंने ये टेबल आपको पहले भी याद करवाई थी, लिखवाई थी, एक बार मैं आपको जल्दी से ये टेबल आपकी रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की है या आपने घर पर लिखी है तो एक बार मेरे साथ बोलते हुए चलें जिससे आपका और रिवीजन हो जाए। जैसे हम लिखते हैं 1/2 को 50%, 1/3 को 33 से 1/3%। किस तरीके से आई थी ये मैंने आपको बता दिया था। 1/4 को हम लिखेंगे 25%, 1/20 को हम लिखेंगे सॉरी 1/5 को हम लिखेंगे 20%, 1/6 को लिखेंगे 16 सही 2/3%, या 16 सही 6%। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है जब हम इसको आगे तोड़ते हैं। ठीक, 1/7 को लिखेंगे आप 14 सही 2/7%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, या आप कहोगे 12 सही 1/2%। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। और 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। इसमें हम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस को लिखेंगे जिनका इस्तेमाल बार बार सवालों में होता है। अगर कोई नई आती है तो उसको हम वहीं की वहीं कर लेंगे, क्योंकि सभी को याद करना पॉसिबल नहीं होता। इतना बर्डन क्यों दें अपने दिमाग पर। 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। 1/18 का मतलब होता है 5 सही 5/9%। 1/20 का मतलब होता है 5%। 1/24 का मतलब होता है 4 सही 1/6%। और 1/25 का मतलब होता है 4%। 1/30 का मतलब होता है 3 सही 1/3%। 1/40 का मतलब होता है 2.5%, या 2 सही 1/2%। और 1/50 का मतलब होता है 2%। और 1/100 का मतलब आप जानते हैं 1%। तो ये फ्रैक्शंस आपको याद रखनी है। इन्हीं फ्रैक्शंस का मैं इस्तेमाल करके सवालों को शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ, जिससे आप सवाल को कुछ ही सेकंडों में हल कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ ये बोल बोल के याद की होंगी और घर पे भी आपने इन फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस की होगी।
तो इसमें प्रतिशत का 21 यानी कि 21वां सवाल है हमारी सीरीज का। इसमें कहा गया है, देखो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें कहा गया 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल जो है 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे मान लो हम इसमें 180 गुणा 15 बटे प्रतिशत की बजाय 100 लिख देते हैं। ठीक है, पहले मैं साधारण तरीके से बता रहा हूँ, जैसे एक बेसिक तरीके से किया जाता है। 360 गुणा 20 इसका आ जाएगा 100, और इसमें हम इसकी तो वैल्यू बराबर है ना, तो इसमें हम जब x जोड़ देंगे उसके जब आएगा ये, इसमें कितना जोड़ा हमने मान लिया x जोड़ा जाए, तब वैल्यू हमारी 360 के 20% के बराबर आ जाएगी। ठीक, तो 0 से 0 गई, ये गया 9 बार, 2 से 9 बार, ये 5 बार, और 5 से ये गया 3 बार, और 9 थी ये 27 प्लस x, और 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 36 दूनी 72। जब हम 72 यहाँ है ही, जब हम 27 को ये प्लस का इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 72 में से 27 गए तो 45, हमारा आंसर हो जाएगा 45। लेकिन इसको पेपर में हम इतनी सारी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी कम से कम 1-1.5 मिनट ये खा जाएगा। इसको अगर हमें जल्दी से जल्दी माइंड में शॉर्ट तरीके से करना है तो किस तरीके से करेंगे, ये कुछ प्रैक्टिस जब आप लगातार करते रहोगे तो ये सब तरीके आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कैच होने लगेंगे जल्दी से जल्दी। आपको ज़्यादा इनमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ये दिमाग में चीज़ें आने लगेंगी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, देखो मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, जैसे कि दो फ्रैक्शन है 20 और 20 का जैसे 10% हमें निकालना है। जब प्रतिशत की बजाय इसको हम जब नीचे लिखेंगे तो इससे दोनों जीरो कट जाएंगी, तो हम कुछ नहीं करते। जब 20 गुणा 10% निकालना हो तो हमें पता है कि ये 2 जीरो कट जाएंगे, हम डायरेक्ट इन दो का 2 और 1 का गुणा कर देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, और अभी इसी तरीके से इसमें अब आप देखोगे, जब जैसे इसमें क्या हमें यहाँ पे 1 जीरो तो है ही, 1 जीरो और बना लें तो इसमें क्या, अगर इसमें से 18 में से 2 का भाग दे के 2 का गुणा इसमें कर देंगे 30 हो जाएगा, तो ये 90 गुणा 30 आ जाएगा 30%। यानी कि जैसे कि ये कितना है 2 गुणा ये 90 ही तो है, और गुणा हमें यहाँ 15% है ये हमारा। अगर ये 2 गुणा इसमें करें तो 180 आ जाएगा, और ये गुणा अगर 15 में कर दें तो 30 हो जाएगा। तो अगर हम इसे इस तरीक़ा से देख सकते हैं पेपर में, अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से देख सकते हैं तो प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ 27 लिख देंगे। ठीक, और इसमें कितना जोड़ा जाए, यहाँ हम डायरेक्ट x लिख देंगे। उसके बाद बराबर इसके हो जाता। अब इसमें तो 2 जीरो दे ही रखी हैं, इसमें तो 2 जीरो दे ही रखी हैं, तो ये प्रतिशत से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो ये वैल्यू आएगी 36 दूनी 72। आपको जब आप पेपर करोगे कॉपी में सवाल में से देख के आपको इतना लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको नहीं पता ही है कि 72 में से जब इधर को ले जाएंगे 27 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा 45। यानी कि आपको एक स्टेप ये लिखना है, और उसके बाद आप ये वाला स्टेप लिख के डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार ये रिवाइज कराया था कि हम जब 50 का 10% करें तब भी 5 आएगा, और अगर 10 का 50% करें तब भी 5 आएगा। यानी कि अगर दो संख्याएं गुणा में हैं तो इस प्रतिशत को अपनी सुविधा अनुसार हम इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर कोई गुणा करना है, या फिर हम जैसे कि मैंने ये करके बताया, जैसे ये है 10% है, इसको हम यहाँ करेंगे तो ये 50 गुणा 2 गुणा अगर 5% भी कर लें, और इसको हम 100 कर दें, 50 गुणा 100 और 5%, और जब ये 100 नीचे आएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ 5। तो आपको ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमको ये हम प्रतिशत से खेल लें कि हमको प्रतिशत इधर रखें या इधर रखें, 50 के पीछे रखें, या हम प्रतिशत वाली फ्रैक्शंस को उसको तोड़ दें, संख्या को तोड़ दें गुणा में, या हम इसको तोड़ दें। इनके साथ जब आप खेलना सीख जाओगे तो बहुत सारे सवालों को आप मेंटली ही करना
सीख जाओगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। अगला सवाल है हमारा, यदि x का 49% y है तो y का 50% का y प्रतिशत कितना है। या आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि y का 50% कितना है। ठीक है, आप चाहे इसको इस तरीके से पढ़ लो और चाहे आप इसको इस तरीके से पढ़ लो। ये सिर्फ भाषा को घुमा दिया जाता है जिससे कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 50 का y प्रतिशत और हम y का 50%, y का 50%, 50%, 50 कहते हैं ना, 50% का क्या मतलब होता है, y का आधा। तो उसी हिसाब से अब हम इसको जब करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इसकी हम यूनिट में वैल्यू निकालेंगे, x और y का रेशियो निकाल लेंगे यानी कि अनुपात निकाल लेंगे या भिन्न के रूप में उन्हें निकाल लेंगे। तो x का 49% है तो प्रतिशत के नीचे तो आ जाएगा 100%, को जब हम हटाएंगे और बराबर y। ये संख्या हमने यहाँ इस सिंपल फॉर्म में लिखी है। ठीक है, जब हम y को इधर लेके आएंगे तो ये तो आ जाएगा नीचे, और जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा। ये जब कैंची मार होता है गुणा में तो इधर का गुणा इधर होता है और इधर का इधर होता है। लेकिन जब प्लस माइनस का होता है, जब कोई भी संख्या इधर प्लस की होगी इधर को जाएगी माइनस की हो जाएगी, अगर इधर माइनस प्लस की होगी तो इसकी इधर को प्लस माइनस की हो जाएगी। तो इधर से करेंगे हम, ये हमारा 49 आ जाएगा, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है वह 100 आ गई और जो y की वैल्यू है वह 49 आ गई। ठीक, अब इसमें पूछा क्या है, y का 50%, x का 40% है, x का 24.5% है या x का 50% है। तो हमारी जो तुलना है वो किससे करनी है, x से करनी है। यानी x हमारा बेस रहेगा, जिससे भी हम तुलना करते हैं किसी चीज़ की वह हमारा बेस होता है। बेस यानी कि वो आएगा नीचे। ठीक है, तो x हमारा बेस रहेगा, x को रख दिया हमने नीचे। ठीक है, x को नीचे लिख दिया, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो हम लिख देंगे नीचे। x कितना है हमारा, x की वैल्यू कितनी है 100, तो ये हमारा आ गया 100। ठीक, अब ये अब जो कह रहा है ये पूछा क्या, y का 50, मतलब 50 का y प्रतिशत या y का 50%। मैंने आपको 50%, अभी आपको रिवाइज कराया, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी हम कह सकते हैं y का 1/2। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे y का, सॉरी, हम जिसको लिखेंगे क्योंकि y की हमें वैल्यू दे रखी है तो y की हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लिख देंगे। जब हम y की वैल्यू लिखेंगे 49 और इसको करेंगे 1/2। ठीक है, इसको करेंगे 1/2, यानी कि हमें x से इसका जो वो कंपैरिजन पूछा है या इसकी तुलना पूछी है y की, y के 50% से, तो x के लिए y का 50% कितना होगा। तो इसमें जब हम करेंगे, देखो 100 है, हमको पता है जब हम इसमें 100 का गुणा करेंगे तब ये प्रतिशत में आएगी वैल्यू, यानी कि 100 से तो 100 कट जाएगा, यानी कि ये हमारा आ गया 49/2%। और 49/2% को जब हम इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 24.5%। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें तुलना x की गई है, x को पूछा गया, मतलब x से y के 50% का कंपेयर किया गया, जो y का 50% है वह x का कितना प्रतिशत है। तो y की इसमें वैल्यू दे रखी है 49 और x की इसमें वैल्यू दे रखी है 100, तो इसका जो 50% है, y का जो 50% है, x का कितना प्रतिशत है। यानी कि अगर आपको ये मतलब आपने जब ये वैल्यू निकाल लेते, ठीक है, x की वैल्यू जब 100 है, x की वैल्यू जब 100 है, हम हमेशा प्रतिशत 100 पे निकालते, तो इसमें आप ये देखोगे कि y का 50% यानी कि 24.25 जो है y का 50% आधा हो गया, 24 जो है 100 पर कितना प्रतिशत रहेगा, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि 100 पर 24.25% ही रहेगा। जैसे हम कहें कि 100 में से 25 कितना प्रतिशत है, तो 100 में से 25 ही प्रतिशत है, वैसे ही 100 में से 24 की वैल्यू 24.25% ही होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो इसमें देखो कहा गया है, इसमें देखो
यदि 400 का 30% प्लस और 70 का x%, 536 का 50 मतलब 25% हो तो x का मान क्या होगा। अब देखो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, साइड में बता देता हूँ, फिर हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखो अभी तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर इधर भी जीरो हो और इधर भी जीरो हो तो इस जीरो से ये कट जाता है और इसका गुणा हो जाता है। एक तो इस शॉर्ट ट्रिक को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करूँगा जैसे मैंने आपको बताया था 25% का मतलब होता है 1/4। एक तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको आसान शब्दों में लिख देंगे। एक तरीके से आपने ये भी देखा होगा, जैसे मान लो 70×5% कर दें या हम 5×70% कर दें, इनका मतलब एक ही होता है, ठीक है। एक इस चीज़ को हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक तो ये वाली ट्रिक मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अब देखो किस तरीके से हम इसको करते हैं। देखो हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। देखो प्रतिशत है, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी प्रतिशत से ये दोनों जीरो हमने काट दी तो बचा क्या, 4×3=12, यहाँ बचा 120, ठीक। प्लस हमारा ये आई गया, ठीक है। अब प्रतिशत को हम यहाँ से उठा कर यहाँ रख देते हैं तो ये हो गया x का 70%। तो 70% की वैल्यू कितनी होती है, 7/10। यानी कि जब मान लो 10% की वैल्यू होती है 1/10 और जब हम इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 70% बराबर 7/10। ऐसे ही आगे फ्रैक्शंस को हम कहीं भी कैसे भी तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा x गुणा 7/10, ठीक। अब देखो 25% का मतलब क्या है, 1/4, यानी कि इसका मतलब आ जाएगा 1/4 और ये गुणा में है ही, तो जब हम इसका 4 से इसको काटेंगे तो इसमें जाएगा, यानी 536 को जब हम 4 से काटेंगे तो 4 से जब काटेंगे तो 4×1=4, यहाँ बचा 1, ठीक। ये हो गया 13 और 4×3=12, फिर बचा 1 और 4×4=16, यानी ये आ गया 134, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारा 7x/10 ये आ गया और 134 में से जब 120 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 से तो 100 कट गया, 34 में से 20 गए तो बचे कितने, 14, ठीक। हमारा ये 14 बच गया। हमारा ये बचा यहाँ से 14। आप यहाँ से अंदाज भी खुद लगा सकते थे कि जब हम 120 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के यहाँ से काट के माइनस का 120 हो जाएगा, ठीक है। 100 से तो 100 गया, अब 34 में से 20 घटाएंगे तो 14 बचेंगे। अब इस 7 से इस 14 को हम जब काट देंगे तो ये क्या बचेगा, 2, 7 दूनी 14, क्योंकि ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो यहाँ बचा x/10 और यहाँ 2 है, तो फिर अब हम इसकी कैंची मार जब गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। और यही हमसे मान सवाल में पूछा है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से जब आप करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि हाँ 30% है, दो जीरो कट गए, यहाँ सबसे आप पहले लगोगे 120 प्लस प्लस उसके बाद आप लिखोगे 70 का x%, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा x का 70%, यानी कि 7x 7/10 और x आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जब करोगे तो 1/4, 4 का भाग इसमें दोगे तो आपको ये आ जाएगा 134। यहाँ से आप डायरेक्ट काटोगे, 134 में से 20 गए तो आप कर दोगे सीधे के सीधे, यहाँ अगर 14 कर दोगे, यहाँ मान लो कि आप 14 तो 7 से जब 2 काटोगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी कि आप 2-3 स्टेप में ही इस सवाल को आसानी से कर दोगे। करते हैं अगला सवाल। अब देखो इस पर x% दे रखा है, या इस प्रतिशत को अगर यहाँ भी लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और x% x पे रहने दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। हमें x की वैल्यू पूछी है इसमें, ठीक है। तो हम x को इधर लिखेंगे तो 25x मतलब प्रतिशत को हम x से हटा के 25 पे ले जाएं तो इसका मतलब कितना होता है, 1/4। तो हम जब यहाँ इसको यहाँ लिखेंगे तो 1/4 गुणा ये हमारा x है ही और ये हमारा 150 है ही, तो ये आ जाएगा x तो यहाँ आ ही जाएगा और 150 गुणा और ये 4×2=8 ऊपर आ जाएगा, जब हम इधर कैंची मार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8।
15 अट्ठे 120 और एक जीरो हमारे यहाँ पे है, ये तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200। समझ गए होंगे मैंने किस हिसाब से किया है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है। या फिर आप सरल तरीका से भी करना चाहोगे तो कर सकते हो। 25/2 गुणा एक्स को प्रतिशत से हटाएंगे तो ये आ गया 100 और ये आ गया आपका 150। तो जब आपको काटेंगे 25 एकम 25, 25×100 और ये आ जाएगा 4×2 = 8, तो वही आ गया 150 गुणा 8 यानी कि 1200। 1200 हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको खुद करके देखें और उसके बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। ठीक है, तो आप जब इस सवाल को करेंगे तो आपकी खुद की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस तरीके के सवाल मैंने पहले कराए हैं, इससे संबंधित सवाल आप अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करो और इसको अच्छे से करके देखो और उसके बाद इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर करें अगर आपको सवाल पसंद आए हैं तो। थैंक यू वेरी मच।